फाइनली कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। एक्साइटेड तो बहुत हो गया, और उससे भी बड़ी बात भैया एक्साइटमेंट की कि अब हमें ढेर सारे शॉपिंग करने हैं, बहुत सी चीजें लेनी है। लेकिन लेना क्या है? स्टूडेंट से ही पूछ रहे भैया कि कॉलेज एडमिशन के लिए कॉलेज में जाने से पहले हम क्या क्या चीजें खरीदे, कौन से ऐसे रिक्वायर्ड चीजें हैं कि भैया ये तो हमारे पास जरूर से जरूर होना चाहिए। चाहे तो अगर आप जस्ट एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप हॉस्टलर रहोगे, डे स्कॉलर रहोगे, पीजी लोगे, उस हिसाब से हर प्रकार से चीज़ों को हमने इस वीडियो को कस्टमाइज कर रखा है। फिलहाल अगर हम बात कर ले, हमारा चैनल इंजीनियरिंग कॉलेज चीज़ें ज़्यादा कवर करता है, इंजीनियरिंग कॉलेज स्पेसिफिक चीज़ें, तो उनके लिए तो वीडियो 100% कस्टमाइज्ड है ही। बट अगर आप किसी दूसरे और अन्य किसी डोमेन के में अगर आप कॉलेज एडमिशन ले रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो रहने वाला है। हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी चीज़ें स्पेसिफिक टू इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और कौन सी चीज़ें बाकी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, कौन सी चीज़ें हॉस्टलर्स के लिए है अगर हॉस्टल ले रहे हो, कौन सी चीज़ें डे स्कॉलर्स के लिए, किन चीज़ों को लेना है, किन चीज़ों को नहीं लेना है, किस में कितना ध्यान रखना है, हर प्रकार से छोटे बड़े डिटेल्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भैया कॉलेज शॉपिंग चेकलिस्ट के बारे में। कुछ रफ अगर हम बात कर ले तो, मतलब वीडियो टाइटल अगर रफ बात कर ले, बाकी हर छोटे से बड़े डिटेल पे हम आज के इस वीडियो में चीज़ें डिस्कस करेंगे। चाहे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर किसी दूसरे डोमेन का कॉलेज हो, हॉस्टल ले रहे हो, नॉन हॉस्टलर हो, हर प्रकार से इस वीडियो को कवर किया गया है। इनफैक्ट छोटे से छोटे डिटेल्स, अगर आप हॉस्टल लेते हो देन पिलो, मैट्रेस से लेकर आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन, सारी चीज़ें कवर होंगी। आपके आउटफिट्स, बेसिक नीड्स, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो हमने कुछ कैटेगरी में वीडियो को डिवाइड कर रखा है। ऐसे एक्चुअली हुआ ये कि बहुत सी चीज़ें होती है यार, एक कॉलेज में जब आप जाते हो तो खरीदने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। तो जस्ट हमने चैट जीपीटी को दिया क्विकली कि भैया कि एक शॉपिंग चेकलिस्ट बना दो, तो उसने तो अपने हिसाब से एक रफ चेकलिस्ट बना दिया। तो हम वो चीज़ें देखेंगे, बट उसमें कौन सी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिन्हें हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि ईजिली हमारे पास एक चेकलिस्ट बन चुका है जिसमें हम कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे। बट इसके बाद जब मैं चीज़ें देखता रहूँगा तो वहाँ पे आपको हाईलाइट करूँगा कि इसका कितना रिक्वायरमेंट है, अभी लेना सही रहेगा, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले या फिर कॉलेज में भी जाकर ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, कितना क्वांटिटी लेना है, लेना जरूरी भी है कि नहीं, और अगर कुछ चीज़ें छूट जाएंगी इस लिस्ट के अंदर, वो चीज़ें भी हम एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा आपके लिए वीडियो को इसी तरीके से रखा गया कि जल्दी से जल्दी हम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें और मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड तरीके से। तो हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कुछ आपके एकेडमिक एसेंशियल्स, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, उस पर्पज से चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हॉस्टल एसेंशियल्स, हॉस्टल के लिए क्या चीज़ें चाहिए। क्लोथिंग चेकलिस्ट हो गया आपका। कुछ जनरल एंड मिसलेनियस चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलूँगा पेन पेपर लेकर लिखना चालू कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम बात कर ले एकेडमिक एसेंशियल्स, तो ये सब है। लैपटॉप और स्मार्टफोन तो सबसे पहला नीड एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए बन ही जाता है, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट होने वाले हो या फिर किसी भी दूसरे डोमेन के स्टूडेंट हो गए। हाँ, आपके लिए लैपटॉप हो सकता है कि ऑप्शनल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तो मस्ट है भैया, लैपटॉप होना ही होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अभी ही लैपटॉप लो। हालांकि अगर आप अभी लैपटॉप लेना चाहते हो, तो अगर आपको जानना हो कि बेस्ट लैपटॉप मेरे नीड्स, मेरे पर्सनल नीड के हिसाब से, मेरे बजट के हिसाब से कौन सा होगा, तो ऑलरेडी अगर हमारे चैनल के साथ बने हुए हो, कुछ दिनों पहले हमने वीडियो अपलोड किया था भैया 15 बेस्ट लैपटॉप्स आपके डिफरेंट बजट के हिसाब से, डिफरेंट पर्पज के हिसाब से। तो वो वाली वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर 2025 में खरीदना है, मिड 2025 से लेके एंड ऑफ 2025 के बीच में कभी भी लैपटॉप खरीद रहे हो, वो चेकलिस्ट आपके लिए लैपटॉप के हिसाब से बेस्ट रहेगा। बट अगर अभी बजट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि अभी ही खरीदो। आप एक बार कॉलेज के अंदर चले जाओ, महीना डेढ़ महीना देखो, और थोड़ा और अपने सीनियर्स वगैरह से बात कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में भैया थोड़ा और अगर डीले करूँ लैपटॉप लेने में तो चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा, सजेस्टेड ये है कि अगर सारी चीज़ें स्मूथली करना चाहते हो तो इतना जहाँ खर्च कर रहे हो, मिनिमम 30 से 40,000, 45,000 तक का भी एक लैपटॉप ले लीजिए। कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं मदद जरूर मिल रही होगी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, एक लैपटॉप जरूरी है। बाकी अगर दूसरे किसी अन्य डोमेन के हो तो भी लैपटॉप एक स्टूडेंट पर्पज के हिसाब से आज की डेट में नेसेसिटी है, लेकिन आप अपने सीनियर्स वगैरह से कंसल्ट कर सकते हो कि अगर मेरा बजट नहीं है तो क्या इस पर्टिकुलर डोमेन में बिना लैपटॉप के काम चल सकता है कि नहीं। बाकी किसी भी एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए लैपटॉप रिकमेंडेड होता है। चलिए, बजट वगैरह के हिसाब से जो लैपटॉप देखना हो, लैपटॉप वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हो। डिफरेंट बजट एंड नीड के हिसाब से हमारे लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा, वो देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं भैया स्मार्टफोन के ऊपर।
अब स्मार्टफोन तो यहाँ पर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर किसी दूसरे डोमेन के स्टूडेंट हो, स्मार्टफोन हर किसी की नेसेसिटी है आज के डोमेन में। इनफैक्ट अगर कॉलेज स्टूडेंट नहीं भी हो, घर से कहीं दूर बाहर भी जा रहे हो, एक स्मार्टफोन होना ही होना चाहिए। और यहां पर कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं होते कि भैया 10,000 के मोबाइल से काम चल जाएगा, 20,000 से चल जाएगा, 30,000 से चल जाएगा। आपका जो बजट है, आप 6,000 8,000 जो भी मोबाइल लेना चाहते हो, जस्ट एक बेसिक स्मार्टफोन, या प्रीमियम सेगमेंट में 30,000 40,000 50,000 तक जाना चाहते हो, आपकी अपनी नीड है। कोई ऐसा कॉलेज स्पेसिफिक नीड के हिसाब से स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस नहीं होते हैं, वो आपके अपने पर्सनल यूज के लिए है। कॉलेज के ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स वगैरह हो गए, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, तो ये सारे बेसिक चीज़ें हो गई, कुछ यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स देखना हो गया, कुछ वेबसाइट्स वगैरह देखने हो गए। इससे ज़्यादा आपका स्मार्टफोन कॉलेज के हिसाब से काम नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर कभी भी आप घर से बाहर जाते हो, हमें एक स्मार्टफोन की नीड पड़ती है। और ये जो चीज़ें भी हो गई कॉलेज की, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स, नोट्स, पीडीएफ्स, यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स, इन चीज़ों के लिए स्मार्टफोन की नीड तो है ही है। तो उस हिसाब से एक बेसिक स्मार्टफोन चाहिए या फिर आपको एक प्रीमियम या मिड रेंज स्मार्टफोन चाहिए। हमने 6,000 से लेकर 35,000 बजट तक का 10 बेस्ट स्मार्टफोन, 10 बेस्ट स्मार्टफोन का एक चेकलिस्ट बना रखा है। आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, हमने कुछ दिनों पहले ही इसका भी वीडियो बनाया है। नेक्स्ट अगर हम आ जाए भैया, एक कैलकुलेटर। हो सकता है बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इसकी नीड ना पड़े, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट, अब चाहे किसी भी ब्रांच के हो, एक कैलकुलेटर की नीड, चाहे सीएससी डोमेन में हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना ही होना चाहिए। इसमें भी हमने एक 5 बेस्ट कैलकुलेटर का जस्ट कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, आपके डिफरेंट बजट एंड नीड के हिसाब से। और जो मोस्ट रिकमेंडेड कैलकुलेटर है वो भी हमने उसमें रखा है कि अगर बजट वगैरह आपके लिए इशू नहीं है या फिर थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो, तो मोस्ट रिकमेंडेड जो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स परचेस करते हैं वो कैलकुलेटर कौन सा है, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। ये 3 चीजें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस 3 का मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, लैपटॉप का, स्मार्टफोन का और साइंटिफिक कैलकुलेटर का। तो ये 3 चीजें आप अपने बजट नीड के हिसाब से देख लीजिए। अब स्मार्टफोन में तो मैंने बोल दिया भैया कि पूरी चीजें आपके बजट के ऊपर होंगी, या नीड ऐसा कुछ हम देखते नहीं है, तो उस हिसाब से देख सकते हो, स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप में प्रॉपरली हर लैपटॉप में मैंने बताया है कि कौन सा लैपटॉप किस नीड के लिए और किस बजट के लिए है। अगर कोई नीड आपका है, ज़्यादा बजट खर्च नहीं कर सकते हो, ज़्यादा बजट नहीं बढ़ा सकते, थोड़े कम बजट में भी कौन सा लैपटॉप, तो उस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो वीडियो पूरा आपके कस्टमाइज्ड है, नीड और बजट के हिसाब से सारी चीज़ें बता रखी गई हैं। स्मार्टफोन वाले में सिर्फ आपको अपना बजट जानना है, बाकी कितना महंगा खर्च कर सकते हो वो चीज़ें हो गई आपके लिए। उसके बाद कैलकुलेटर में भैया यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा कुछ अवेयरनेस होती नहीं है, तो ये सिर्फ 5 कैलकुलेटर के लिए ही हमने डिटेल में बात किया है कि कहाँ पर कितना कौन सा कैलकुलेटर यूज में आ सकता है। 20 मिनट एक लंबा वीडियो मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत इन डेप्थ बात किया है कौन सा कैलकुलेटर आपको स्पेसिफिकली लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा डोमेन है जो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। इसलिए ये आपके लिए फुल एक मैनुअल गाइड वीडियो रहेगा कैलकुलेटर के हिसाब से। तो ये 3 वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भैया हमारे कुछ और एकेडमिक्स की चीज़ें जो आप डे टू डे बेसिस पर लेकर जाओगे। एक आपके पास बैकपैक होना चाहिए, नॉर्मल स्कूल बैग जैसा आप लेकर जाते थे, उसमें थोड़ा सा अब आपके ऊपर है कितना बजट है आपका, कितना एस्थेटिक्स आपको चाहिए, वो एक बैकपैक तो होना ही होना चाहिए। उसके अंदर कुछ नोटबुक्स आप, मैं बोलूँगा 2 से 4 नोटबुक अभी लेकर जाओ, थोड़े मोटे वाले लो, ठीक है। उसी एक नोटबुक के अंदर ही आप उसे 4-5 सब्जेक्ट्स होंगे एक सेमेस्टर के अंदर, चलो 5-6 मान लो, एक मोटे से नोटबुक के अंदर ही उसे 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसके अंदर नोट्स बना सकते हो, ताकि हर सेमेस्टर का आपका एक नोटबुक अलग से रहेगा। वरना हर सेमेस्टर के अंदर 5-6 सब्जेक्ट्स होंगे तो इतने सारे नोटबुक्स बना के थक जाओगे, नोट्स कभी ढूंढना होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक मोटा नोटबुक खरीदिए, ऐसे 2-3 नोटबुक्स खरीद लीजिए और उसी को सेमेस्टर वाइज एक नोटबुक एक सेमेस्टर के लिए और बांट दीजिए। कुछ मैथमेटिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए डिफरेंट नोटबुक बनाइए, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। पेन वगैरह तो भैया बेसिक नेसेसिटी है, पेन हो गया, पेंसिल वगैरह आज के डेट में हम यूज करते नहीं है। हालांकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट के लिए या बाद में भी परचेस कर सकते हो, अभी से ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। पेंसिल, ड्राफ्टर, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कॉलेज के अंदर जाइए, ये डिफरेंट ब्रांच के हिसाब से इसकी ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। तो एक बार कॉलेज के अंदर चल जाइए, अभी से लेने की जरूरत नहीं है, कौन सा नीड है, कितना नीड है। बहुत से कॉलेजेस आज के डेट में ये आपकी केजी शीट, पेपर, पेन, पेपर, ड्राइंग, पेंसिल, ड्राफ्टर वगैरह को अब अवॉइड करके आपके लैपटॉप के अंदर ही ये सारी चीज़ें ड्रॉ करना सिखाते हैं। कॉलेज जाकर भी ये परचेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए नोटबुक्स हो गए, पेन्स हो गए, कुछ हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स, अगर थोड़ा और साफ सुथरा मेंटेन करना तो ये चीज़ें ले सकते हो। बाकी बात कर ले बुक्स के बारे में, तो बुक्स जैसे स्कूल में लेते थे वैसे अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स आपका सिंपल है भैया,
कॉलेज के अंदर जाओगे, लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी से बुक्स इशू कर सकते हो। और जो बुक्स ऐसा लग रहा है भैया कि ये 3-4 साल मेरे पास लॉन्ग टर्म तक होना जरूरी ही है, उसे आप लॉन्ग टर्म अगर आपका लाइब्रेरी इशू करता है तो ठीक है, कुछ फाइन वाइन लगेगा चलेगा, लेकिन नहीं तो परचेस करने का मन हो कुछ पीवाई की बुक, वो चीज़ें परचेस कर सकते हो, लेकिन वो आपको कॉलेज में जाने के बाद पता चलेगा। अभी से कोई बुक्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक पर्पज से अगर हम बात कर ले, बाकी अगर कुछ फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद है वो आपकी मर्जी है। उसके बाद कुछ फाइल फोल्डर, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह, क्योंकि बहुत से डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास जो अभी आप कॉलेज भी लेकर जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग के पर्पज से, या फिर अगर आप बात कर लो बहुत से आपके क्लास 10, 12 मार्कशीट्स वगैरह समय समय पे काम आते रहते, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे जो कॉलेज में कैरी करोगे। कॉलेज के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स मिलते रहेंगे, तो उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास फाइल फोल्डर होना जरूरी है। बैकपैक के बारे में हमने बात करी ली है। ध्यान रखिएगा उस बैकपैक के अंदर एक लैपटॉप कंपार्टमेंट जरूर से जरूर हो, खासकर अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट हो। आप कई बार कम से कम वीक में कोई सा भी ब्रांच हो 1-2 बार तो जरूर लैपटॉप कैरी करोगे, एटलीस्ट शुरू के समय में, जब आपके डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट्स कैसे, मतलब एक अच्छे खासे समय आप लैपटॉप्स क्लासरूम के अंदर भी कैरी करोगे, तो उसके लिए एक सूटेबल उस तरीके का बैग होना जरूरी है। बहुत लोग भैया कोई सा भी बैग हो गया उसके अंदर लैपटॉप डाल के चले जाते हैं, बट वो कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक बहुत से आपको आज की डेट में थोड़े महंगे 700-800 रुपए के आसपास जाओगे, बैग के अंदर लैपटॉप कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, तो वो मतलब ज़्यादा चेन्स वगैरह आपके जिप नहीं भी होंगे तो चलेगा। बैग के अंदर एक लैपटॉप कंपार्टमेंट और उसी कंपार्टमेंट के अंदर एक और होता है आपका स्पेस बुक्स कॉपी रखने का, तो हमें 2-3 कुछ कॉपी रखने हैं, मैक्स टू मैक्स 1 कॉपी 2 कॉपी हो गया। कुछ आपके पेन्स वगैरह हो गए, कुछ डायरी वगैरह कैरी करते हो, इससे ज़्यादा चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होती हैं। तो स्कूल के जितना उतना भारी भरकम बैग नहीं चाहिए, एक नॉर्मल बैकपैक भी लोगे तो चलेगा। अब इसके बाद भैया कुछ आपके मूवीज, गेम्स, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको करना है, कुछ बहुत सारा स्टोरेज चाहिए किसी भी पर्पज से, वीडियो एडिटिंग अगर करते हो, बहुत सारे लोग प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग भी कुछ समय के लिए फ्रीलांसिंग के पर्पज से करते हैं, आपको एक स्टोरेज स्पेस चाहिए या फिर किसी भी पर्पज से फाइल्स वगैरह कैरी करना है, पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो तो चलेगा, वरना ये सारी चीज़ें आज की डेट में ऑप्शनल है। उसके जगह आप जो फाइल्स वगैरह कैरी करना हम स्मार्टफोन में आज की डेट में कर लेते हैं, अगर आपको कुछ इधर से उधर ट्रांसफर करना है तो। बाकी बुक्स के बारे में हमने बात कर लिया। हेडफोन्स, ईयरफोन्स वगैरह आपके लिए मस्ट हो सकते हैं। कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर खासकर अगर रह रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको पढ़ाई करना है फोकस के साथ या कुछ फ्री टाइम मूवी वगैरह आपको चाहिए, तो वो आप स्मार्टफोन में अलग से ऐसे लैपटॉप में नहीं देख सकते। एक ईयरफोन या बढ़िया हेडफोन समय समय पे जरूरत पड़ सकता है। वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखना, यहाँ पर हेडफोन ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि आप कई बार गेट वगैरह एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से लॉन्ग आवर्स तक या फिर किसी भी मतलब कुछ लंबा अगर वीडियो लेक्चर देखना है, डेली 5-6 घंटे देखते हो, 2-4 घंटे भी देखते हो, ईयरफोन कहीं ना कहीं कान में पेन कर सकता है ईयर में, तो उसके लिए हेडफोन्स वगैरह हो तो वो कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया, अब जो लोग हॉस्टल लेंगे या फिर पीजी लेंगे, ठीक है, हॉस्टल लोगे या फिर पीजी लोगे, यानी कि घर से दूर जाकर रहकर पढ़ोगे, अपने घर पर नहीं रहोगे, उन लोगों के लिए सेक्शन है। बाकी जो घर से रहकर पढ़ रहे हैं उनके लिए सेक्शन नहीं है। तो क्या है हमारे पास भैया, जैसे सबसे पहले अगर आप एक हॉस्टल रूम या फिर एक पीजी रूम देखते हो, पेइंग गेस्ट रूम रेंट लेते हो, तो मैक्स टू मैक्स केस में पीजी, ठीक है, पीजी के बारे में बात करते हैं, या फिर हॉस्टल में, इन दोनों ही केस में आपको सिंपली अपने रूम के अंदर एक बेड देखने को मिलेगा, एक कबर्ड, टेबल, चेयर, मैक्स टू मैक्स, ट्यूबलाइट्स होंगे, फैंस होंगे, इतनी ही चीजें होंगी। इसके अलावा आपको बेड के लिए मैट्रेस चाहिए, पिलो चाहिए, बेडशीट चाहिए, तो ये सारी चीजें, मैट्रेस कवर हो गया, तो ये आपकी बेसिक सी चीजें। अगर ठंडी के समय में आप जा रहे हो, हालांकि अभी अगर एडमिशन लेना है तो ब्लैंकेट वगैरह का जरूरत पड़ेगा नहीं, तो अभी आप बिना ब्लैंकेट के भी जा सकते हो, लेकिन अगर बहुत दूर आपका घर है, अभी से सब कुछ अरेंज करना चाहते हो, बाद में ब्लैंकेट ले सकते हो, ब्लैंकेट अभी से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। और मैट्रेस काफी भारी होता है, तो जरूरी नहीं कि आप मैट्रेस घर से कैरी करो, आपको मैट्रेस कॉलेज के आसपास में, कई बार हॉस्टल के बाहर भी जो एडमिशन का समय होता है, मैट्रेस बेचने वाले वहां अवेलेबल रहते हैं, उनसे परचेस कर सकते हो, वरना फिर अगल बगल कहीं दुकान मिलेगा, उनसे मैट्रेस परचेस कर सकते हो। ठीक है, कुछ मैट्रेस बनते भी हैं, कुछ मैट्रेस आपको रेडीमेड वहां देखने को मिल भी जाएंगे। हालांकि कई बार रेडीमेड क्वालिटी जो जस्ट हॉस्टल के बाहर मिलता है, कुछ चीप रेट के, आपको नॉर्मल रेट के भी मिलेंगे, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको 3-4 साल हॉस्टल के अंदर रहना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद कई बार वो मैट्रेस आप वहीं छोड़कर चले जाते हो, घर उतना भारी कौन कैरी करे, तो नॉर्मल अगर चीप क्वालिटी का भी है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग वो सारे मैट्रेस लेकर भी रह रहे होते हैं। तो बाकी ये चीजें हो गई। अब वॉशरूम भी यूज करोगे, हॉस्टल के अंदर जा रहे हो या पीजी के अंदर, तो वॉशरूम की चीजें भी चाहिए, तो उसके लिए आपके बकेट्स
खुद से लेकर जाने होंगे, ये आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। कोई पीजी प्रोवाइड कर दे तो कर दे, हॉस्टल के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। बकेट हो गया, मग हो गया, सोप केस, बाथरूम स्लीपर्स, अगर जिनको पसंद हो, जितना आपको फैंसी आइटम्स चाहिए। बाकी इतना समझ लो, वॉशरूम एसेंशियल सारी चीज़ें आपको खुद से ही परचेस करनी है, चाहे आपका टूथब्रश, पेस्ट, शैम्पू एटसेट्रा जो भी चीज़ें हो गई। अब समझ सकते हो आप डेली बेसिस पे क्या चीज़ें यूज़ करते हो, आपको कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको इससे ये आइडिया लगते जा रहा भैया कि इन डोमेन्स के लिए भी हमें चेकलिस्ट बनाना है, ठीक है। बाकी आपके डिटर्जेंट्स हो गए, आपके कपड़े सुखाने के लिए रस्सी हो सकता है, क्लिप्स हो सकता है। फिर हॉस्टल के अंदर आ जाओ तो ये अगर मैं खुद से लिस्ट बनाता तो हो सकता है ये मैं छोड़ सकता था, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती, जो है भैया हमारा एक्सटेंशन बोर्ड, और ये एक बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ है हॉस्टल के अंदर। हाँ, आप अभी से लेकर जाने का मन नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप कॉलेज पहुँच के भी आप इसे ज़रूर ले लेना। आपको कई बार एक हॉस्टल रूम के अंदर 2-3 लोग रह रहे होते हैं, खासकर ये इशू होगा जब 2 लोग रह रहे हैं। कई बार सिर्फ एक पोर्ट, एक सॉकेट दिया जाएगा, उसी से सबको मैनेज करना है। लेकिन जब 2-3 लोग रह रहे होते हैं तो सभी के लिए, 2 से ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, उस केस में हर किसी के लिए एक एक सॉकेट दिया जाता है। बट एक सॉकेट में भी आप कितनी चीज़ें मैनेज कर लोगे। कई बार आप लैपटॉप भी चार्ज में लगाओगे, स्मार्टफोन्स भी चार्ज में लगाओगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स आपके पास आज के डेट में, हम जानते भैया कि इस तरीके से चार्ज करने वाली चीज़ें कितनी चीज़ें चलती हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास एक भैया एक बढ़िया क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए। वो चीप क्वालिटी का 100-150 रुपये वाले मत ले लीजिएगा, कई बार खराब हो जाता है तो आपके इक्विपमेंट्स भी खराब कर सकता है। ताले और चाबी, ये सारी चीज़ें तो भैया मस्ट है, क्योंकि आपको हॉस्टल की तरफ से हॉस्टल रूम या फिर पीजी रूम के लिए ताले चाबी की प्रबंध नहीं किए जाएंगे। वो सारी चीज़ आपको खुद लेकर जाना। पता चला सारा सामान हम हॉस्टल के अंदर रख दिए, अभी हमारे पास ताले चाबी नहीं है, ताले चाबी हम लेने जा रहे हैं बाहर, बस नॉर्मल कुंडी मार के जा रहे हैं और तब तक पता चला चोरी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ भी लेने से पहले एक ताला और एक चाबी। और अगर आप शेयरिंग रूम अगर आपको हॉस्टल या पीजी में देखने को मिल रहा है तो एक कबर्ड के लिए लॉक एंड की और एक आपके रूम के लिए, 2 आप जरूर कैरी करें, ठीक है। बाकी अगर हम बात कर लें बेसिक चीज़ें, मस्क्यूटो रेपेलेंट, ये सारी चीज़ें आप हॉस्टल पहुंच के भी ले सकते हो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। चाहे आपका लिक्विड हो जाए, लिक्विड मशीन हो जाए, नॉर्मल धुएं वाली हमारी कॉयल हो जाए। बाकी आपके कुछ बेसिक एसेंशियल्स भैया जो और लेकर जा सकते हो, ये आपको हॉस्टल पर्पज़ से भी या नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट के पर्पज़ से भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चाहे आपका वाटर बॉटल हो जाए। और इसी से अगर आप ले लो, अगर हॉस्टल आपका अलाउ करता है, हालांकि बहुत केसेज में अलाउ नहीं करता, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट रहती है आपके एक इलेक्ट्रिक केटल की। कई बार इसी में आपके लेट नाइट मैगी बन रहे होते हैं, ठंडियों सर्दियों के लिए आपके पानी गर्म हो रहे थे, कई लोग इसी में चाय बना रहे होते हैं, चाय कॉफ़ी आपका हो गया, एग बॉयल कर रहे होते, बहुत सी चीज़ें आपका, कई लोग राइस तक बना लेते हैं इसी चीज़ में। तो एक मल्टीपर्पज़ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल हो जाता है। आप आयरन वगैरह ले सकते हो प्रेस करने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए, बाकी वो आपकी है नीड है। अगर इंडक्शन वगैरह पीजी में या रूम रेंट में जा रहे हो तो हालांकि हॉस्टल्स में अलाउड नहीं होगा, वो चीज़ें देख सकते हो। अगर आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, आपको हॉस्टल में कूलर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए, एयर कूलर्स वगैरह या फिर एयर कंडीशनर्स अवेलेबल नहीं है, तो बात करके अगर वो चीज़ें अवेलेबल हो सकती तो वो चीज़ें भी लगवा सकते हो। बाकी बहुत लोग ऐसे, ज़्यादातर लोग तो हॉस्टल के अंदर बस ऐसे ही रैंडमली रहते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी साफ़ सफाई पसंद है तो एक डस्टबिन वगैरह रख सकते हो, थोड़ा झाड़ू वगैरह रख सकते हो। झाड़ू तो भैया एसेंशियल चीज़ है, वो रखिए। बाकी आपका डस्टबिन आपकी मर्जी है, जितना आप साफ़ सफाई आपको पसंद हो। एक स्मॉल मिरर एंड कॉम्ब, क्योंकि वो चीज़ें हॉस्टल के अंदर एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन इतना हमारा बन जाता है। लेकिन अभी भी हमारा भैया अलमीरा खाली है, उसके अंदर रखने के लिए हमें कपड़े चाहिए। तो अब कपड़े और जो हमें क्लोथिंग एसेंशियल्स वेयरेबल्स चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले भैया आ गया डेली वियर के अंदर आपके पास कुछ टी शर्ट्स होने चाहिए, कुछ आपके पास शॉर्ट्स होने चाहिए, हाफ पैंट्स हो गए, फुल पैंट्स, पैजामा हो गया, ट्राउजर्स वगैरह हो गया, जीन्स हो गया। तो मैं कहूँगा कि इन सभी का बहुत ज़्यादा स्टॉक लेकर मत जाओ। टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, हर किसी का अगर 2 से 3 पेयर भी है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको नहीं पता, खासकर अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स, आपने अभी तक कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर नहीं किया, तो लोग कॉलेज के अंदर किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आपके कॉलेज के अंदर किस तरीके का माहौल है, तो अब 2-2, 3-3 पेयर लेकर जाओ, बाकी कॉलेज के अंदर देखो, उस हिसाब से धीरे धीरे करके शॉपिंग कर सकते हो। क्लोथिंग्स पहले से बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर वही बात है, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेल मेंटेन्ड, जो कि हॉस्टलर्स वैसे होते नहीं है, आपको पसंद
है तो नाइट वेयर वगैरह भैया ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी, और बेसिक जो आपके क्लोथिंग्स हो गए। बाकी ये सारी चीज़ें जो आपके टी शर्ट, शर्ट्स, जीन्स वगैरह हो गए बॉयज़ के हिसाब से हो गए। अब गर्ल्स का अपना एक अलग चेकलिस्ट होता है, जितना बॉयज़ का सिंपल है, गर्ल्स का भैया इतना तो हमें पता है कि बहुत एक लंबा शॉपिंग चेकलिस्ट होता है वेरिएबल्स के हिसाब से। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई गर्ल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी अभी कॉलेज के अंदर हैं, तो आप अपने हिसाब से एक क्लोथिंग वेरिएबल्स का एक चेकलिस्ट है, ये नहीं कि क्या क्या लेना है, ये भी कितना लेना है, कितना रिकमेंडेड है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जब बहुत वैराइटीज होते हैं तो हर किसी का अगर 2-2 3-3 सेट भी लेने जाओगे, जैसे बॉयज के लिए मैंने बता दिया, फिर आपका बहुत एक लंबा चेकलिस्ट बन जाएगा। तो एटलीस्ट कौन सा उसमें से अभी इंपॉर्टेंट चीज है जितना अभी हम लेकर आए, बाकी कॉलेज के अंदर धीरे धीरे हम फिगर आउट कर लेंगे। कुछ आप फॉर्मल क्लोथ्स बता सकते हो, कुछ आपके पार्टी क्लोथ्स बता सकते हो, कुछ कैजुअल क्लोथ्स वगैरह। तो वैसे जो भी गर्ल कैंडिडेट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी बॉयज वगैरह है जो फैशन सेंस में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, तो वो सारे लोग भी अपने कुछ फैशन के हिसाब से चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हालांकि जो क्लोथ्स आप लोगे उसमें आप ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे क्लोथ्स रखिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 पेयर्स, जो आप हॉस्टल के अंदर नॉर्मल अगर टी शर्ट्स, ट्राउजर्स वगैरह, बॉयज़ गर्ल्स जो भी हो, कंफर्टेबल क्लोथ वगैरह हॉस्टल के अंदर जहाँ पर हम नॉर्मल कैजुअल एक होमीज वाला माहौल हमारा रहता है, उस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं। बाकी आपके क्लासरूम पर्पज़ के हिसाब से आप एक नॉर्मल डिसेंट फॉर्मल वियर आप ले सकते हो। जैसे बॉयज़ के बारे में अगर हम बात कर ले तो आपका नॉर्मल जीन्स हो सकता है, या फिर स्टिच्ड पैंट्स हो सकते हैं, पैंट्स एंड शर्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर थोड़े कॉलेज के अंदर भी कैजुअल, फॉर्मल प्लस कैजुअल, मतलब थोड़ा ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो, मतलब थोड़ा ऑब्सीन ना दिखे, लेकिन एक नॉर्मल डिसेंट सा हमारा कैजुअल क्लोथिंग ही मेंटेन करते हैं कॉलेज के अंदर लोग। जैसे जीन्स हो गया आपका, बॉयज़ के बारे में अगर बात कर ले, अब कॉलेज के अंदर तो उतना हमने देख ही रखा है गर्ल्स क्या पहनते हैं, बॉयज़ क्या पहनते हैं क्लासरूम के अंदर। तो बॉयज़ के हिसाब से जितना हमने नोटिस किया भैया, जीन्स हो गया आपका, लास्ट क्लास तक जाते जाते लोग ट्राउजर पे भी आते हैं, हालांकि वो रिकमेंडेड नहीं है आपके जो फॉर्मल आपकी जो चीज़ें आती हैं ड्रेस वगैरह के अंदर। अब जीन्स या स्टिच्ड पैंट्स वगैरह रखिए, हालांकि लोग जाने के लिए लास्ट क्लास तक आपके ट्राउजर्स पे भी चले जाते हैं। फिर इसके बाद आपका ऊपर में शर्ट हो सकता है, स्टिच्ड शर्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग थोड़ा कैजुअल मेंटेन करने के लिए टी शर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठंडी का समय आ रहा, धीरे धीरे हुडीज वगैरह हो गया, स्वेटर्स हो गए, लेकिन वो जब ठंडी आएगी तब वो चीज़ें परचेस कर सकते हो, अभी से रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आपके गर्ल्स के लिए हो गया भैया जीन्स, कमीज, ये सारी चीज़ें भी हो गई, सलवार सूट हो गया, बेसिक जीन्स हो गया, आपके टॉप्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा, अगर आप गर्ल्स में भी देखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि आप जब क्लासरूम के अंदर आ रहे हो, या फिर बॉयज़ के लिए भी आपको प्रॉपर, जिस तरीके के ऑफिस में देखते हो भैया, एक प्रॉपर स्टिच्ड शर्ट, एक स्टिच्ड पैंट, मतलब बहुत ज़्यादा हम एक स्ट्रिक्ट फॉर्मल ड्रेस में आ रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है। हालांकि आप जाओ तो आपके लुक्स को इन्हांस करता है, बट थोड़े से सब में इंक्लूसिव फील होने के लिए आप एक नॉर्मल जो डिसेंट दिखे और फॉर्मल भी दिखे वैसी क्लोथिंग को मेंटेन करिए, अगर कॉलेज के हिसाब से मैं बताऊं तो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं भैया कि जैसा हम करण जौहर वगैरह के मूवीज में देखते हैं कि हाईली हम बहुत फैशनेबल कुछ कपड़े वगैरह पहन के चले गए, आपको खुद अजीब लगेगा, क्योंकि मूवीज अलग होती है और रियलिटी के अंदर देखोगे तो नॉर्मल डिसेंट ड्रेसिंग क्लोथिंग मेंटेन करते हैं। अगर थोड़ा मुझे हिंट देना हो तो जैसे आप कोचिंग वगैरह के अंदर जाते हो, ट्यूशंस के अंदर जाते हो, थोड़ा एक डिसेंट क्लोथ पहनकर, कि एक पढ़ाई लिखाई के हिसाब से एक स्टूडेंट जा रहा है, और थोड़ा कैजुअल भी रहे, थोड़ा फॉर्मल भी रहे, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने एक हिंट दे दिया, अगर ट्यूशन कोचिंग कभी गए हो, नॉर्मल जीन्स होता है, चाहे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए बात कर लो, जीन्स हो सकता है, सलवार सूट हो सकता है गर्ल्स के लिए, बाकी ऊपर टॉप्स हो सकते हैं, या फिर बॉयज़ वगैरह के लिए टी शर्ट्स हो सकते हैं, कई बार शर्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके से आप मेंटेन करके जा सकते हो। तो हमने ड्रेसिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें बात कर ली। फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट भैया, लेकिन हाँ, एक स्ट्रिक्ट फॉर्मल वियर जरूर रखें, कम से कम एक शुरू में स्ट्रिक्ट फॉर्मल वियर, ठीक है। एक स्टिच्ड शर्ट, थोड़ा फॉर्मल, मतलब एक प्लेन कलर का, थोड़ा स्मूथ कलर आप लेकर चलो, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी अगर कलर्स ना हो, एक जो फॉर्मल वियर के तौर पे दिख रहा हो। कभी आपको कभी स्टेज प्रेजेंटेशन कुछ करना पड़ गया, ऑफिशियल कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन देना हो गया, मैं बोलूँगा एक ब्लेजर भी अगर सिलवा कर रखना हो तो रख सकते हो, हालांकि ये चीज़ ब्लेजर ऑप्शनल है, ठीक है। बट एक स्टिच्ड शर्ट, पैंट, और गर्ल्स के लिए थोड़ा शर्ट वगैरह फॉर्मल अलग होता है, तो वो मैंने कह दिया है कि जो भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो फॉर्मल वियर्स है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। बाकी अगर आप अपने फुटवेयर के अंदर चले जाओ तो यहाँ पर आपके हॉस्टल वगैरह के लिए या फिर इधर उधर घूमने के लिए स्लीपर्स हो सकते हैं, सैंडल्स हो सकते हैं,
एक पेयर आपका स्लीपर हो गया, सैंडल हो गया, कुछ एक कैजुअल शूज, ठीक है, कैजुअल फुटवेयर रख सकते हो, और एक फॉर्मल फुटवेयर, फॉर्मल शूज वगैरह जो हो गए, फॉर्मल शूज, और गर्ल्स के लिए फॉर्मल जो सैंडल्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आप कैरी कर सकते। मतलब क्या मैंने बोला, एक फॉर्मल शूज, एक आपका कैजुअल शू जो डेली बेसिस पे आप कभी भी पहन सकते हो, कभी बाहर जाना है, घूमना है, एक आपका सैंडल, थोड़ा आपको फॉर्मल प्लस कैजुअल का ब्लेंड रखना है पार्टी वगैरह का, और एक स्लीपर कैजुअल बेसिस पे प्रॉपर। तो ये 4 चीजें एक एक पेयर आप रख सकते हो। बाकी आप एक ट्रेडिशनल वियर मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि चाहे आप किसी भी कॉलेज के अंदर चले जाओ इंडिया के अंदर, 1-2 ट्रेडिशनल इवेंट्स हर साल होते हैं। तो कुर्ता वगैरह हो गया, कुर्ता पैजामा, ये सारी चीजें, गर्ल्स के लिए साड़ी वगैरह हो गए, तो इन सभी चीजों का एक एक सेट जरूर रखें। नेक्स्ट बाकी आपके टॉवेल्स, हैंकरचिप्स, तो ये सारी चीजें तो है ही है भैया। शूज फुटवेयर्स में हमने बात कर ही लिया। तो ये सारी चीजें आपकी थी भैया, जो आपके अलमीरा कबर्ड को सजा देंगे। बाकी आगे हम बात कर ले कुछ और मिसलेनियस चीजें जो हो सकती हैं। पावर बैंक्स, कई बार क्लासरूम के अंदर लॉन्ग आवर्स तक बैठे हुए स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज है, या फिर स्मार्टफोन चार्ज करना भूल गए, तो वो सारी चीज़ें आपके कॉलेज क्लासरूम के अंदर हेल्प करेंगी। बाकी फर्स्ट एड किट एक रख सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे आपके सर्दी खांसी वगैरह के दवाई हो गए, पेट दर्द का दवाई हो गया, सिर दर्द, ये सारी चीज़ें, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, तो इसका कुछ बेसिक थोड़ा बहुत दवाई लेकर चल सकते हो, एसिडिटी वगैरह का। बाकी आपके डेटॉल, थोड़ा कॉटन वगैरह, बैंडेज, ये सारी चीज़ें बेसिक एसेंशियल्स हैं, क्योंकि आप घर से जब दूर जा रहे हो, ठीक है, ये उनके लिए जो घर से दूर जा रहे हैं, तो आपको वहाँ केयर करने के लिए कोई नहीं होगा। पहले आपको अगर कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर कुछ चीज़ें है भी, तो जब तक वो नीड की चीज़ें अब अवेलेबल है, कितना एक्टिव है, रात के समय कुछ चोट लग गया, तो उन सभी चीज़ों के लिए, रात के समय कुछ दिक्कत हो गया, अपने एंड से तो हम कम से कम सेफ रहेंगे, हमारे पास कम से कम बेसिक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने बोल ही दिया भैया, जो भी आप फाइल फोल्डर लेकर जाओगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं घर से लेकर जाओगे, और कुछ चीज़ें जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, ये सारी चीज़ें मस्ट चीज़ें कैरी करिए। और आपके जो फोटोग्राफ्स होंगे, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वो कम से कम 8-10 कॉपी रखिए, समय समय पे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ते रहेगा। ऐसे 10-20 कॉपी रखते हो, आपका 4 साल आराम से कॉलेज लाइफ निकल जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, कम से कम 8-10 रखिए, ताकि समय समय पे आपके पास कभी ऐसा ना लगे भैया कि छूट गया, हमारे पास है ही नहीं अभी, और अभी अर्जेंट जरूरत पड़ी है हमें, ठीक है। बाकी स्मॉल नोटबुक्स वगैरह हमने बात कर ही लिया, नोटबुक्स वगैरह की जरूरत। बेसिक यूटेंसिल्स, अगर आप रूम रेंट वगैरह ले रहे हो, तो इंडक्शन के साथ आप, इंडक्शन कुकटॉप के साथ स्पून बाउल प्लेट, स्पून बाउल प्लेट तो मैं बोलूँगा कि एक हॉस्टलर को भी रखना चाहिए। अगर आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें, कुछ ऐसे खाने का मन है, तो उन सभी चीज़ों के लिए रखिए। लेकिन बाकी खाने बनाने की जो चीज़ें हो गई, तो वो सारे रूम रेंट, अगर आप इंडक्शन कुकटॉप वगैरह लेकर जा रहे हो, या फिर गैस स्टोव्स वगैरह लेकर जा रहे हो, तो उनके लिए है। पोर्टेबल फैन या फिर कूलर, डिपेंडिंग ऑन जैसा आपको हॉस्टल अलाउ करता है, जो भी चीज़ें, इनमें से कुछ आप एक देख सकते हो अगर गर्मी ज़्यादा लगती है। टिफिन बॉक्स, स्नैक्स वगैरह, कई बार आप क्लासरूम के अंदर भी कुछ चीज़ें कैरी, फ्रूट्स वगैरह कैरी करोगे, तो उन सभी चीज़ों के लिए बेसिक आपको एक घर जैसा कुछ माहौल थोड़ा बहुत तो आपको चाहिए ही होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने कैटेगरी वाइज चीज़ें बात की भैया, छोटे से बड़ी चीज़ें जो हम कैरी कर सकते हैं कॉलेज के अंदर। और थैंक्स टू चैट जीपीटी, हो सकता है कि अगर मैं खुद से बनाता चेकलिस्ट, तो पोर्टेबल फैन हो गया, बेसिक यूटेंसिल्स हो गए, टिफिन बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मैंने डेली बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा नहीं देखी, तो वो हो सकता है वो छूट सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छोटे से बड़ी चीज़ें, जो मोटा मोटी तौर पे जो डेली बेसिस पे यूज करते हो, वो चीज़ें तो हो ही जाती कवर, छोटी छोटी चीज़ें रह जाती। तो थैंक्स टू चैट जीपीटी वो सारी चीज़ें कवर हो गई। बट हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया भैया कि कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती, कौन अभी कौन बाद में खरीद सकते हो, तो उस हिसाब से चीज़ें हमने डिस्कस की आज के इस वीडियो में। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, कुछ लगेज बैग्स, ट्रॉली बैग्स, ये सारी चीज़ें भी रखिए। कुछ कई बार आपको होता है कि हम फेस्ट्स वगैरह अटेंड करने के लिए दूसरे कॉलेज वगैरह विजिट करना पड़े हमें, तो ट्रॉली बैग्स हमारे उस समय पे काम आ रहे होते हैं। बाकी कभी भी इधर उधर ट्रैवल करना हो, तो ये सारी चीज़ें तो काम आएंगी ही आएंगी। थोड़ा बहुत कैरी करना है तो लगेज बैग, ज़्यादा कैरी करना है ट्रॉली बैग्स वगैरह हो गए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, या फिर कॉलेज के अंदर जाने के बाद प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट, या फिर करियर गाइडेंस में कहीं कुछ दिक्कत हो रहा हो, कुछ हेल्प चाहिए, या आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, या स्कूल के अंदर हो अभी, चाहे बिलो 10, 11, 12 कहीं भी हो, कुछ स्कूल रिलेटेड चीज़ें पूछनी है, जाननी है, समझनी है,
गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, डिस्कस करनी है, तो आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।